फिरोजा बेटा प्लीज ट्राई कीजिएगा, अपने नाम से आए। ये आई वाज रिलक्टेंट कि मैं आपको ऐड करूं, तो ये इसने मोमिन ने बताया कि दिस इज यू, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई कि आपने अपने नाम से वो करना है, ज्वाइन करना है। इसको ऐसा ऐसा सीखें कि कैसे एडिट करते हैं नाम। मैम वो मेरी ना मोबाइल में मसला है, तो मेरी मोबाइल में स्लाइड जो है वो शो नहीं होती, इस वजह से मैं भतीजे की मोबाइल में से ले रही हूँ। वो मसला नहीं बच्चे, इसमें आप नाम एडिट कर सकते हैं ज्वाइनिंग करते हुए ना। आप अपना नाम एडिट कर सकते हैं, अभी भी आप एडिट कर सकते हैं। सो जस्ट ओके दिस थिंग, मैम। ठीक है ना। क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई आप मतलब मुझे भी अगर मोमेंट ना बताता तो आई वाज रिलक्टेंट कि आप कौन हो, मैं आपको क्यों अपनी क्लास में ऐड आने दूं ना। मैम आप अपने स्टूडेंट को भूल जाएंगी। बच्चे मुझे क्या पता कि सिद्रा शाह मेरी स्टूडेंट है। मैं कैसे पता करूंगी कि कितने भतीजे भतीजी हैं आपकी। सॉरी। मैम अभी तो याद रह गया ना। अल्लाह करे मुझे तो याद रह जाएगा, लेकिन हर एक के केस में ऐसा आएगा ना। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट, दिस इज आवर फोर्थ मॉडल राइट। यस मैम। पहला कौन सा था? मैम नाम इंग्लिश में बहुत मुश्किल है, तो मुझे पढ़ना लेसवेल। नहीं आती। पहला लेसवेल था, फिर हमने शैनन वीवर पढ़ा था, यस फिर मैम। फिर हमने बर्लोस पढ़ा है। अब हम श्राम्स यस मैम। पढ़ रहे हैं। ये लोगों के नाम है, अंग्रेजों के नाम है। जैसे हमें हमारे अपने नाम आसान लगते हैं, बहुत उनके मुश्किल नाम। नाम आसान लगते होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, ये श्रॉम का मॉडल ऑफ वो है। जाहिर आप भी सुन रहे हैं? कैन आई हैव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू? यस मैम। ऐसे कभी कभी क्लास में बोला करें ना, हमें भी फील होता है कि आप क्लास में अवेलेबल हैं, अच्छा लगता है। ओके मैम, ओके मैम। अच्छा जी, हमारे पास अब हम करंटली कर रहे हैं श्राम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे पास जो कोर्स में मॉडल्स हैं उसमें से ये फर्स्ट वन है, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस की बात आई, मतलब फीडबैक, ठीक है ना। इट इज कम्युनिकेशन इज नॉट लीनियर, एक सिंगल लाइन में नहीं होती बल्कि सर्कुलर होती है। कि एक ही बंदा जो पहले सेंडर होता है वो बाद में रिसीवर हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज को अब हम देखते हैं। अच्छा जी, विल्बर श्राम हमारे पास बेसिकली कम्युनिकेशन एंड का पहला बंदा कंसिडर होता है, मेन बंदा कंसिडर होता है, बिकॉज इससे पिछले जो लोग थे वो और डिसिप्लिन में काम कर रहे थे और उन्होंने मैस कम्युनिकेशन को फायदा दिया। बट जर्नली मैस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन रिसर्च के एंड पे हम विल्बर श्राम को हम ये वो देते हैं, स्टेटस देते हैं कि उन्होंने कम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की दाखिल भी डाली, पहले एक खोला फिर दूसरा खोला, ठीक है ना। उसकी बेसिस स्टार्ट की, ठीक है ना। और बेसिकली कम्युनिकेशन की किताबें लिखी, जैसे देखिए जो पहली किताब है उसका नाम ही मैस कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। सो मैसेज लेवल पे कम्युनिकेशन का एक कोर्स, जैसे अभी आप लोग चीजें पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप पब्लिक रिलेशंस पढ़ते हैं, एडवर्टाइजिंग पढ़ते हैं, आगे कुछ और भी पढ़ेंगे आप। तो वो पहले और फील्ड्स के अंदर अंदर थे, अब पब्लिक रिलेशंस अपनी अलग से फील्ड है, इसकी अपनी डिग्रीज भी हैं, एडवर्टाइजिंग की अलग से डिग्रीज भी हैं, ठीक है ना। तो सेम इज द केस कि पहले कम्युनिकेशन अलग से चीज नहीं थी, वो करते करते वो डेवलप हुई, ठीक है ना। विल्बर श्राम ने 1948 से लेके मॉडल्स देने शुरू किए थे, ठीक है ना। तो उसके आगे पीछे तीन मॉडल्स थे, हम मोटा मोटा फाइनल एंड पे चीजें देखेंगे कि क्या चीजें हैं उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन। अच्छा, शैनन वीवर वाला 98 का जो मॉडल था, नहीं 48 का मॉडल जो था वो हमारे पास था मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है ना। तो श्राम का जो फर्स्ट मॉडल था ना वो लीनियर ही था, ठीक है ना। उसमें हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि उसने वो दिया हो फीडबैक का कॉन्सेप्ट। अलबत्ता जब श्राम ने अपना फाइनल मॉडल दिया 54 में, वो उसका थर्ड मॉडल था, ठीक है ना। उसमें उसने जो है ना फीडबैक का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें उसने चीजों को बेहतर किया। अब उन चीजों को हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, ठीक है ना। ये श्राम के मॉडल की कोर डायग्राम है, जहां पे उसने कहा कि जो सेंडर है ना वो ही इनकोडर भी है, और जब वो रिसीवर बन जाता है तो वो डिकोडर भी हो जाता है, और देयर बाय वो इंटरप्रेटर भी हो जाता है। सेम इज विद द रिसीवर। ये बात यहां तक
ये बात समझ आ रही है? सेंडर और रिसीवर में जो इंटरप्रेटर का लफ्ज आ गया है और डिकोडर एनकोडर मैम। दोनों आ गए हैं। नो मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, सेंडर जब कोई मैसेज भेजेगा तो एनकोड करेगा, यहां तक बात ठीक है? यस। आप अपने वर्ड्स प्लान करेंगे। जब आप वो मैसेज भेज देंगे और जिसके पास जाएगा वो उस मैसेज को डिकोड करेगा। यस मैम। जब वो डिकोड करेगा ना, तो वो उसको अपनी जहन के हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। इसका मतलब क्या था? वो उससे अपने हिसाब से मतलब निकालेगा ना। इंटरप्रेट करेगा। यस जैसे देखिए, मैम। आपने ही एक काम किया होता है, कोई कहता है कि इस लेट सपोज आपने कोई भी वो किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट की, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इसने सही बात की और कुछ कहते हैं इसने गलत बात की, तो अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं ना। यस मैम, आप समझ आए। इंटरप्रेट करने के बाद वो अपना जो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, फीडबैक, वो उस फीडबैक को इनकोड करते हैं, चाहे वो थम्स अप और थम्स डाउन ही क्यों ना हो, ठीक है ना। वो इनकोड कर इन कोड से आपका मतलब है कि उस मैसेज का रिएक्शन देना। नहीं, रिएक्शन नहीं है, दिस इज हिज मैसेज। अब वो सेंडर बन गया है। जब आप ओके, सो मेरी किसी बात, जी द बच्चे, रिसीवर हैज मैम बिकम। वो अपने मैसेज का रिस्पॉन्स मतलब देता है, जिस किसी को बता देता है कि जैसे उसने मैसेज किया तो ठीक है, वो भी उसका हाँ, रिस्पॉन्स दे देते हैं। जब जब आपने ठीक है भी कहना है ना, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपने मुझे किन वर्ड्स में कहना है ठीक है। सो द आप ये भी तो कह रिसीवर सकते हैं ना, बिकम्स द जी मैम। सेंडर। सॉरी बेटा, मोमेंट मिस हो गई, दोबारा बताएं। सो द सेंडर बिकम्स, सॉरी, द रिसीवर्स बिकम्स द सेंडर। यस, ठीक है ना। सो सो व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट फीडबैक? मैं बताती हूँ क्यों नहीं कह रहे, ठीक है ना। तो वो अपना फीडबैक देता है, और अब जो सोर्स था उस तक जब वो रिस्पॉन्स आता है तो उसको डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है। हम फीडबैक इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये तो थ्रू आउट एक सर्कुलर कम्युनिकेशन है। अभी आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं, ऐसी बात है। यस यस। मैम। जब आप दोस्त आपस में बातें करते हैं तो फिर भी ऐसा होता है कि फीडबैक ही नो हो रहा होता है, दोनों नो आपस नो में नो बातें नो, कर रहे होते हैं। इसको हम डायलॉग क्यों नहीं कह सकते कि डायलॉग हो रहा है? कह सकते हैं, लेकिन अगर मैस कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा हो तो फिर क्या कहेंगे, डायलॉग कहेंगे कि नहीं? नो, फिर तो डायलॉग नहीं होगा ना। इसलिए ये मॉडल्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन है ना, इन लोगों का बैकग्राउंड तो मैस कम्युनिकेशन का था, ठीक है। तो ये पहला बंदा ओके। था जिसने फीडबैक को अपने मॉडल के अंदर ऐड किया, और उसने कहा कि फीडबैक दोनों तरफ ही चल रहा है। ये जो सेंडर था वो एक्चुअली सिर्फ सेंडर नहीं है, वो अगले बंदे की चीज को रिसीव करते हुए रिसीवर भी बन जाता है, इसलिए उसने डिकोडिंग भी करनी होती है, ठीक है ना। लेकिन लफ्ज अभी सेंडर और रिसीवर के ही रहे। अल्फाज जो नाम उन्होंने दिए ना इनको, इन एंटिटीज को, वो सेंडर और रिसीवर के ही दिए। और इनको ये पता चल गया कि ये एक बंदा एक काम नहीं कर रहा होता, दोनों काम कर रहा होता है। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? यस यस मैम। मैम, आप समझ आएंगे। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मैम लग मेरा रही है, मतलब हम तो जिस जमाने में रहते हैं इस जमाने में तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम सब सेंडर्स और रिसीवर्स एट द सेम टाइम में। कुछ कहना चाहते हैं? मैम, जी ये श्रैम मॉडल का फर्स्ट जो मॉडल था, ये तो लीनियर था, तो हम हाँ, सेकंड फर्स्ट, मॉडल हम पढ़ तो रहे हैं। थर्ड। हम बेसिकली किसी भी बंदे की जो फाइनल चीज होती है ना, अगर वो पिछली चीजों से अच्छी है तो हम फाइनल चीज पे जाते हैं। तो सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि इसने फर्स्ट भी मॉडल दिया था, हम इसके फाइनल पे ही हैं, हम पढ़ सिर्फ इसका फाइनल मॉडल रहे हैं। ओके मैम, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे हमने इसके सर्कुलर का, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है ना, ये इसका यस थर्ड मॉडल था, अब हम मैम। पढ़ थर्ड ही रहे हैं। जस्ट फॉर यू टू नो कि उसने उससे पहले भी अटेम्प्ट्स की थी, फिर उसने अपनी अटेम्प्ट्स को खुद ही इंप्रूव कर लिया था, ठीक है। तो दिस इज हिज थर्ड मॉडल।
अब इसमें वो जो बर्लो वाली बात है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी अंदर आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तो जितना शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है, ठीक है ना। बाकी इसने नॉइस वाला कॉन्सेप्ट शैनन उसका भी डाल दिया, शैनन वीवर का, ठीक है ना, कि नॉइस भी होती है चैनल के टाइम पे। तो इसने जर्नली चीजों को ज्यादा वो किया, एनरिच करने की कोशिश की। अब जरा सा देखते हैं कि हमें क्या बातें समझ आती हैं। सोर्स या सेंडर जो है वो हमारे पास मैम ओरिजिनेटर है। जी बोले। मिनाहिल ज्वाइन कर रही है, हाँ मिनाहिल ज्वाइन कर रही है मैम। मेरे पास तो नहीं आई हुई मनाहिल की रिक्वेस्ट, आपके मुझे तो रिक्वेस्ट नहीं नजर आ रही। मैंने पहले तो उसको ऐड किया था, लेकिन मेरे पास करंटली उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं है बेटा। ओके मैम, मैंने कह आप तो लोगों के दिया पास से रिक्वेस्ट कर भी दे। नजर आ रही है? आई हैव जस्ट चेक्ड अगेन, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा जी, जो सेंडर या सोर्स होता है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक अलग इंसान हो या एक पूरा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है ना। वो है जो कम्युनिकेशन करना चाहता है किसी और के साथ, ठीक है ना। एनकोडर बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें वो सेंडर अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज में डाल देता है, इनकोड कर देता है, ठीक है ना। चाहे उसमें वो वर्ड्स इस्तेमाल करता है, चाहे वो उसमें इमेजेस इस्तेमाल करता है। अब मिनाहिल नजर आ गई है, अच्छा, पहले नजर नहीं थी आ रही। चाहे वो उसके लिए वर्ड्स यूज करता है, पिक्चर्स यूज करता है, सिंबल्स यूज करता है, जेस्चर्स यूज करता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो एक तरफ तो ये ऑप्शन है कि अगर आपने कोई भी न्यूज रिपोर्ट लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखनी है, आप अपने वर्ड्स चूज करते हैं। आप और मैं भी बात करते हुए सोचते हैं कि हमने किस किस्म के वर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन हम इवन मतलब माइक्रो सेकेंड्स लेवल पे प्रोसेसिंग करते हैं, हम सोचते हैं हमने अगले को आंखें दिखानी है या आंखें झुकानी है। हम अपने रिस्पॉन्स को इनकोड कर रहे होते हैं ना, हमें किसी की बात बुरी लग रही है तो वो बुरी में हमने उसको आंखें दिखा के फील कराना है कि मुझे बुरी लग रही है, या हमें बुरी लग रही है लेकिन हम फिर भी सरे तस्लीम हम कर रहे हैं, हम नजरें झुका रहे हैं। दोनों केसेस हम करते हैं। मैम कभी कभार ऐसा हो जाता है। हाँ ना, कभी हम क्या करते हैं, कभी हम क्या करते हैं। तो इसी तरह तो बेटा जो भी आप बात करते हैं, हर बात का हमारा एक तरीका तो है ही नहीं, हम तो चीजों के तरीके भी चेंज करते रहते हैं, तो हम इनकोडिंग करते रहते हैं ना। कभी हमारा दिल करता है कि हम चॉइस ऑफ कलर्स से भी अपनी खुशी शो कर दें, ठीक है ना। और कभी हम वही खाना है, कभी आप चम्मच से खाते हैं और कभी आप हाथ से चावल खाने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इवन जब आप इनकोडिंग, आप अगर किसी की तवाज़ो कर रहे हैं ना, तो तब भी आप इनकोडिंग कर रहे होते हैं। उसके लिए किन अल्फाज में उसको बता रहे होते हैं कि भाई मैंने आपके लिए ये प्रिपेयर किया है, फॉर एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग चले इस पे ऐसी ऐसी बात कर देते हैं। डू यू बिलीव कि आपके पेरेंट्स दोनों, या जर्नली पेरेंट्स, आपके नहीं किसी के भी, जर्नली पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं? मैम कुछ पेरेंट्स तो प्यार करते हैं लेकिन वो इजहार नहीं करते, थोड़ी आंखें दिखा के रखते हैं, बच्चों को दबा के यस, रखते हैं। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। तो इनकोडिंग एवरी, मतलब इफ वी जर्नली अंडरस्टैंड के ज्यादातर पेरेंट्स, मेजॉरिटी पेरेंट्स बच्चों से प्यार करते हैं, बट उनका अपना प्यार को इनकोड करने का तरीका अपना अपना होता है। कुछ लोग उसको लफ्जों में जताते हैं, कुछ लोग उनकी खिदमत करके या उनको फैसिलिटेट करते हैं, और कुछ लोग उनको टाइट रख के, डिसिप्लिन रख के उनकी मोहब्बत अपनी शो करते हैं कि मैं आपको सिराते मुस्तकीम, जो मेरी समझ बूझ है उसके हिसाब से, जो सीधा रास्ता है उस पर चलाना चाहता हूँ। इनकोडिंग चेंज हो गई ना, यस मैम। ठीक है। अब जो मैसेज है, मैसेज वो कंटेंट है जो हम कम्युनिकेट करते हैं। ये सिर्फ इनकोडिंग की एग्जांपल इस तरीके से मैंने आपको दे दी है, बाकी आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी इनकोडिंग देखें
तो चॉइस ऑफ वर्ड्स तो हमें बेसिक बेसिक समझ आता है, लेकिन वर्ड्स के हिसाब से साथ साथ सिंबल्स भी हैं। आप अपनी ही फ्रेंड्स में से 3-4 फ्रेंड्स को जहन में रखें कि उनकी शादी है, ठीक है ना, तो इस बंदे की शादी में मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा ड्रेस चॉइस, मेरा मेकअप, व्हाटएवर, मेरा गिफ्ट, वो क्या कम्युनिकेट करेगा कि उसकी शादी में मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, ठीक है ना। मेकअप लफ्ज यूज किया था इसलिए बॉयज की तरफ से लफ्ज छोड़ दिया, ठीक है ना। और दूसरे फ्रेंड के केस में मैं कितना कंट्रीब्यूट करता हूँ या करती हूँ, तीसरे फ्रेंड के केस में तो आप अपनी खुशी इनकोड कर देते हैं ना, चॉइस ऑफ गिफ्ट्स में, चॉइस ऑफ पैकिंग में, चॉइस ऑफ कि मैं कैसा तैयार होकर आपके इवेंट पे आता हूँ, मैं कितना ज्यादा आपके लिए अवेलेबल हूँ, ऐसे होता है। यस मैम, बिल्कुल ऐसे होते हैं। कहते हैं दीज, मतलब अगर द मैसेज इज कि आई केयर फॉर यू, मैं आपकी खुशी में खुश हूं, मैं आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो वो मैसेज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ठीक है ना। मैसेज कैन भी, जैसे अब हम नीचे मैसेज पढ़ रहे हैं ना, कि जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्बल या नॉन वर्बल तक हो, विजुअल भी होता है, ऑडिटरी भी होता है। ऑडिटरी क्या होता है बेटा, नहीं ये पता लफ्ज मैम। मैं थोड़ा मैम सोच। सुनना, ऑडिटरी। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर क्वेश्चन क्या था मैम? ऑडिटरी क्या होता है? मैम नहीं हियरिंग, पता। जब लिसनिंग। लिसनिंग है ना, तो जब वर्बल हमने बात कर ली, तो ये ऑडिटरी यहाँ पे कैसे आ गया? मतलब लिसनिंग में और क्या है, वर्ड्स के अलावा भी हम कुछ सुनते हैं। साउंड मतलब म्यूजिक वगैरह, टोन भी सुनते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चे। हाँ गुड, इंस्ट्रूमेंट्स भी सुनते हैं, और किसी के भी अल्फाज की भी टोन हम सुनते हैं। छोटे बच्चों को भी पता चलता है कि इस बात पे अम्मी ने डांटा है या प्यार से मना किया है। हाँ, आपको मुझे हर एक को पता चलता है ना यस मैम। यस, कि अब किसी ने समझ मुझे आई। फॉर एग्जाम्पल, जब छोटा बच्चा है उसको कोई मना करता है ना कि चोट लग जाएगी, ठीक है ना, तो वो चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, और बेटा चोट लग जाएगी, दोनों के बोलने के अंदाज में, उसको टोन में सख्ती और वो पता चल जाती है, ठीक है ना। सो चाहे म्यूजिक के एलिमेंट्स आप ले लें, मतलब और एलिमेंट्स, या किसी के स्पोकन वर्ड की ही टोन्स ले लें, दीज आर योर ऑडिटरी थिंग्स, ठीक है ना। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी को इनकोडिंग के फॉर्म में बात की कि आपकी गिफ्ट की पैकिंग, विजुअली ना गिफ्ट इटसेल्फ भी एक चीज है, लेकिन गिफ्ट की पैकिंग एक और चीज है, ठीक है ना। अब ये मैं बिल्कुल पर्सनल लेवल पे मैसेजेस को ले आई हूँ। हु बिलीव्स के फ्लावर्स कैरी इमोशंस? बुकेस देने चाहिए, यस, फूल देने चाहिए? आई डोंट बिलीव, बाकियों का मुझे पता नहीं। बाकी लोग बताएं। मैम देने चाहिए, इससे तो खुशी के इजहार होते हैं। जैसे कि जब कोई इत्तेकाफ होते हैं तब भी हम फूल लेकर आते हैं, और जैसे कोई शादी का मेहंदी के इवेंट होते हैं तब भी हम गजरे वगैरह यूज करते हैं, तो ये खुशी के इजहार होते हैं। तो बेटा वो तो कब्रों पे भी फूल डालते हैं, तो खुशी का इजहार हो रहा होता है तब। तो मैम कब्रों हम के का भी ऊपर तो होता है ना मैम मैम, कफन पे कब्रों के ऊपर, मैम कबर पे भी कब्रों के डालते हैं। ऊपर मैम इसलिए हम डालते हैं कब्रों पे फूल ना, कि हम ये फील करवाना चाहते हैं उनको कि कुछ लोगों का कहना है ना कि मतलब जो रूह होती है तो वो बाहर आती है तो वो उसको खुशबू, तो हम उनको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए अपनी मोहब्बत जताने का एक अंदाज होता है फूल डालना। यही तो, वो फूल क्यों डालते, कबर पे परफ्यूम छिड़क देना तो लॉन्ग लास्टिंग होगा। हमारे इलाके में तो कब्रों पे ट्रॉफी चढ़ाते हैं, ट्रॉफी फेंक देते हैं। क्या फूल फेंकते हैं तो क्या? बेटा? वक्त भी आ जाते हैं। ट्रॉफी माफी वो जो होते हैं ना, जो शापर में बन होते हैं वो रख देते हैं, फिर बच्चे आते हैं, फिर खाते हैं। और फूल जो होते हैं जब गिराते हैं तो वो बकरे मक्खी को पाते हैं, खा लेते हैं ना। हम्म, ये एक रस्म टॉफी होती मीन्स है ना तो कब्रों कैंडी। पे चीजें बांटने हमारे की। इलाके में ट्रॉफी होता अच्छा, है, ट्रॉफी होता है, अच्छा, ट्रॉफी लेके जाते हैं फिर वो। हाँ। अच्छा, वापस फूलों तक आती हूँ। मैंने फूल स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किए थे क्योंकि एक बात है जो मैं समझाना चाह रही थी, कि ये मैसेज शेप होता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है ना। जो हम कॉमनैलिटीज की बात कर रहे थे, हमने पीछे सोचा ये था कि आप क्लास के बच्चे आपस में कॉमन है आप लोगों के फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर मैंने अभी देखिए एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक डाल दिया अंदर, फूलों का यूजेज, ठीक है ना।
कि आपका एक्सपीरियंस क्या है उस चीज के बारे में, उससे चीजें शेप होती हैं, ठीक है ना। अगर आपका ख्याल है कि फूल देना आपकी केयर शो करता है, आपका किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स शो करता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। और किसी और का ये काम ख्याल है कि वो ज़्या है पैसे का, फूलों के साथ भी नुकसान है। मतलब फूल भी तो लिविंग बीइंग्स में आते हैं ना, तो उनको गैर जरूरी तौर पे सिर्फ किसी की खुशी के लिए कट कर दिया गया, और उसकी कोई आगे अफादियत नहीं है, ठीक है ना, जस्ट अ डिस्प्ले ऑफ थिंग्स। तो उस एंड पे तो बेसिकली वंस अगेन बात यह है कि मैसेज बहुत सारी चीजों से शेप होता है। जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे, डिकोडिंग पे अब आगे आ जाते हैं। अगर किसी ने कोई कमेंट करना हुआ तो प्लीज फील फ्री टू स्पीक इन बिटवीन, ठीक है ना। डिकोडिंग वही है द इनवर्स ऑफ एनकोडिंग, ठीक है ना। कि रिसीवर एंड पे उसका जो भी कल्चर है, उसका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, उसका नॉलेज, उसकी लैंग्वेज, उसकी बेसिस पे वो चीजों को डिकोड करता है, ठीक है ना। और डिपेंडिंग ऑन दैट उस चीज को अंडरस्टैंड भी कर सकता है और मिसअंडरस्टैंड भी कर सकता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। मैंने आपको कई दफा कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स दी हुई है जहां पे हम लैंग्वेज या तो ट्रांसलेट करते हैं, इस वजह से मसला हो जाता है। मैं कहती हूँ जो स्टूडेंट्स फार ऑफ जगहों से आए होते हैं, स्पेशली जिन्होंने पश्तो ही एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बोली होती है, तो जब वो मुझसे उर्दू में बात करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैडम तुमने ये किया, तो आई फील बैड अबाउट इट, ठीक है ना। आई मिसअंडरस्टैंड इट एज डिसरिस्पेक्ट। डू आई मिसअंडरस्टैंड इट एज डिसरिस्पेक्ट? ये स्टेटमेंट ठीक है? यस मैम, ऐसे ही है। मेरे एंड पे मिसअंडरस्टैंडिंग है? यस, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आपको डिसरिस्पेक्ट लग रहा है। जब आपको पता यस चलेगा तो मैम। आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं वो करेंगी। लेकिन मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई इन एनी केस मुझे सारी जिंदगी आदत है कि मुझे आप कह के बुलाया गया है, तो तुम मुझे बुरा लगता है, तो अब क्या करें? तो मैम वो तो उस बंदे की नेचर है ना, वो उस बेचारे को शायद नहीं पता आप और तुम में वो फर्क नहीं कर पाता जिसको जैसे वो तो अपनी तरफ से आपको रिस्पेक्ट ही दे रहा होता है, बट आप आप समझ रही हैं कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आप अब वो, फीडबैक देंगी, उसे समझाएंगी। हाँ दिस इज द पॉइंट, जजाकल्लाह, हम फीडबैक पे आने वाले हैं, ठीक है ना, गुड। तो रिसीवर जो है ना, वो बेसिकली अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है मैसेज। क्योंकि मैं रिसीवर थी तो मैंने उसके तुम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया कि ये मुनासिब नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है, ठीक है ना। और उस बेसिस पे मैंने अगले बंदे को रिस्पॉन्स देना होता है, उनको ये फील कराना होता है, ये बताना होता है कि भाई ये चीज ठीक है और ये चीज गलत है, ये बात समझ आई और ये बात समझ नहीं आई। तो वहां से हमारे पास सर्कुलर नेचर ऑफ कम्युनिकेशन आती है श्राम के मॉडल के हिसाब से, कि इट इज सर्कुलर, ठीक है ना। एक सर्कुलर प्रोसेस है, वन वे स्ट्रीट नहीं है। यहां तक हमारी बात क्लियर है? यस यस मैम। मैम। चलो गुड। अच्छा जी, ये फिर वही पिछली वाली उसका है, बर्लोज वाली बात है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जितना इनका कॉमन होगा, उतने जितने इनके शेयर्ड मीनिंग्स होंगे, तो उतनी चीजें बेहतर होंगी। बट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किन चीजों से बनता है? अब देखिए ये थोड़ा सा और उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके कल्चर और आपके लैंग्वेज भी उसमें मैटर करते हैं, ठीक है ना। अभी लैंग्वेज की एग्जांपल हमने ले ली, जहाँ पे तुम जब हमने पश्तो से उर्दू पे शिफ्ट हुए, तो हमें ये अंदाजा नहीं था कि रिस्पेक्ट लेवल्स के हिसाब से देर आर डिफरेंट वर्ड्स। आप अलग यूज होते हैं और तुम अलग यूज होता है, ठीक है ना। अब ये कल्चर और लैंग्वेज की एग्जांपल समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एजुकेशन एंड लिटरेसी की बेसिकली बात ये है कि बहुत दफा ना जो लोगों के एजुकेशन लेवल से उनके रिस्पॉन्सेज मैटर करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मोट आपको उसमें एरोप्लेन में ट्रैवल करने का किसी का एक्सपीरियंस है? नो यस मैम। मैम। ओके, जिसका यस मैम है, बताएं वॉशरूम का क्या नाम होता है वहां पे? मैंने तो गौर ही नहीं किया कभी। मैम यस क्यों कहते हैं अभी? मैम लेबर्टी आई थिंक। बोलें। मैम हाँ, यस मैम। किस चीज में? अच्छा देखिए, कहीं पे लोग वॉशरूम्स कहते हैं, कहीं पे रेस्टरूम्स कहते हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि मैंने आई वाज वर्किंग एट अ बैंक, ठीक है, इट वाज अ बिग बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है ना।
वहां पे मैंने फर्स्ट डे होगा, सेकंड डे होगा, जो भी होगा, किसी से पूछा रेस्ट रूम किधर है, मैंने कहा क्या मतलब है, रेस्ट रूम कैसे हो सकता है यहाँ पे, आपने क्या समझा हुआ इस जगह को। आई वाज लाइक कि अब मैं क्या कहूँ इनको ना, मेरा ख्याल था कि रेस्ट रूम इज अ कॉमन वर्ड, तो वॉशरूम के लिए आई यूज टू यूज द वर्ड रेस्ट रूम। ठीक है। सो आपकी आपकी किसी भी चीज पे जितनी आपकी लिटरेसी है, जितने आप उस पर एजुकेटेड हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। हम लोग जहां पे भी हैं, पीछे जब हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, तो मोमिन वाज मोर एजुकेटेड या मोर लिटरेट अबाउट स्टॉक्स। ठीक है। सो दैट इज योर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फिर आपकी एज और आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। एज कैसे मैटर कर सकती है? उम्र से कोई फर्क पड़ता है? यस। यस को यस मैम समझाए पढ़ ना, एक दो लफ्जों में तो नहीं ना, बात तो बताया करें। उम्र से कैसे फर्क पड़ सकता मतलब जो यंग होंगे उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो ओल्ड होंगे ओल्ड एज उनको एक्सपीरियंस होगा। वो एक बात को कि मतलब कई मायने निकाल सकते हैं, और यंग जो है वो एक बात के कई मायने नहीं निकाल सकता। है? हाँ दे जी कैन बिल्कुल। इमेजिन व्हाट कैन हैपन। ठीक है, मान लिया। मैम फिर जैसे कि हमारे बुजुर्ग मैम जैसे कि हमारे बुजुर्ग यही कह कि हमें बात कहते हैं ना कि ये बात हमने धूप में सफेद नहीं की, हमारा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है एक चीज के बारे में। बिल्कुल। एज डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने उतारो चढ़ाव देखे होते हैं बहुत सारी चीजों के। ठीक है ना। आप अपने ही घर में छोटे बच्चों को देख लें, छोटे बच्चों को बहुत सारी चीजों की बात समझ नहीं आती है। ठीक है। बिकॉज अभी उनका एक्सपोजर लिमिटेड होता है। बैकग्राउंड भी वाइस मैटर वर्सा करता मैम, है। हाँ जी। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से यानी क्या मुराद है? मतलब ये कि अगर एक ओल्ड, मिसाल के तौर पर एक 70 80s वाला बंदा है, हम्म। वो फोन सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता, लेकिन एक जो यंग होगा, जो मतलब 10 साल का होगा या 8 साल का होगा, वो सोशल मीडिया यूज कर सकता है आज के दौर में। यस। यस। ठीक है ना। यू आर वेरी राइट। तो इट इज नॉट अबाउट कि एज कौन सी है, ज्यादा ही है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि किन चीजों से ना फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस शेप होता है, तो उसमें एक एलिमेंट एज का भी है। जो अभी हम आपको पता नहीं, पता चलता है कि नहीं, जेन जी पे अपनी रिसर्चेज हो रही हैं, जनरेशन अल्फा पे अपनी हो रही हैं। ठीक है ना। आप लोग जेन जी हैं, यू नो दैट। यस। और आपके हाँ खिलाफ मैम। बड़ा काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। बस। तो इस तरीके से मतलब एक्चुअली सिर्फ कॉमन ग्राउंड्स हम देख रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, एज एंड बैकग्राउंड हो गया, वैल्यूज एंड बिलीव्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये चीजें अंडरस्टैंडेबल हैं। ठीक है। दीज थिंग्स शेप समवंस फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जिस चीज को श्याम ने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कहा। ठीक है ना। कि और उसका पॉइंट ये था कि दोनों सेंडर और रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जितना ओवरलैप होगा, जो बर्लो वाली बात थी, ठीक है ना, उतनी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रह सकती है। ठीक है। अब देर आर आपके टाइम की शायद कोई टर्मिनोलॉजीज हों, ठीक है, जो हमें ना पता हो, और हमारे टाइम की तो स्पेसिफिकली बहुत सी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। हम किस चीज पे खुश हो जाते थे, कौन सी चीज वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस, वो आपके लिए तो बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है। आर यू लिसनिंग? यस मैम। ठीक है ना। हमारा फॉर एग्जाम्पल शेयर्ड मीनिंग्स इस तरीके से भी है कि आपके जमाने के जो गाने हैं फॉर एग्जाम्पल, या म्यूजिक है, या वीडियो गेम्स हैं, या इवन फैसिलिटीज हैं, वो आपके जमाने के हिसाब से ठीक है, हमारे जमाने के हिसाब से या हमें वो बुरी लगती होंगी, या हमें वो एक्स्ट्रा लगती होंगी, या हम उनके साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते होंगे। ठीक है ना। फिर हम अपने जमाने की चीजों के साथ कंफर्टेबल होंगे। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा जी, अब जरा सा जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। फिजिकल नॉइज हमें पता है। ठीक है। फिजिकल नॉइज कोई भी हमारे पास एनवायरनमेंट में चीजें हैं जो डिस्टरप्ट करती हैं ऑडियो या वीडियो क्वालिटी को। ठीक है ना। सिमेंटिक नॉइज हमने कहा था साइकोलॉजिकल एंड पे आती है, और साइकोलॉजिकल एंड पे इस तरीके से आती है कि ऐसी चॉइस ऑफ वर्ड्स या ऐसे चॉइस ऑफ लैंग्वेज या ऐसे सिंबल्स जो कि मिसअंडरस्टैंड किए जा सकें या क्लियर ना हो उनके मतलब। साइकोलॉजिकल नॉइज हमारे पास बायसेस प्रेजुडिसेस की बात हमने पहले की हुई है, हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हुए, एम आई राइट? बच्चे हमने नॉइज पहले डिस्कस की हुई है ना शैनन वीवर में।
यस यस मैम, डिस्कस की है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इस पे से, क्योंकि टाइम भी कम रहते हैं तो मैं इस पे से स्पीडी में जा रही हूँ, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल नॉइज में हमारे पास आपकी इमोशनल स्टेट, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में कोई भी मिसहैप हुआ हुआ है तो उस वक्त आपकी क्या मेंटल स्टेट है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है ना। और कल्चरल एंड पे हमारे पास सिमेंटिक का ही अब एक कल्चरल एंड इसमें दिखा दिया गया कि कल्चरली जो है ना उस चीज को मिस इंटरप्रेट किया जाता है या टैबू समझा जाता है, ठीक है ना, या नॉन वर्बल नॉर्म्स हैं जैसे आई कांटेक्ट के ही हैं कि एक इलाके में आई कांटेक्ट जरूरी है, इट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और एक इलाके में आई कांटेक्ट बड़ों के साथ डिसरिस्पेक्टफुल कंसिडर होता है, ठीक है ना, या दूसरे जेंडर के साथ आई कांटेक्ट बुरा समझा जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट होते हैं चीजों के मीनिंग्स के, इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज एक्सेप्टेबल है और किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। डेमोक्रेसी मुल्क के लेवल पे एक्सेप्टेबल है, घर के लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आपके घर में, किसी के घर में डेमोक्रेसी चलती है कि घर में 5 बच्चे हैं और 2 अम्मा अब्बा हैं, तो कहें कि डेमोक्रेटिकली डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ईद कहाँ करनी है या बजट नो। किस चीज पे लगाना है। कभी कोई घर में नो मैम। डेमोक्रेटिकली डिसीजंस होते हैं? नहीं ना। चल, तो इसका मतलब है कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जो है या कंटेंट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग्स वाली बात समझ आ गई कि मुल्क के लेवल पे डेमोक्रेसी एक्सेप्टेबल है, बट फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी घर, इनके लेवल पे देयर इज नो डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा जी, शैनन वीवर से नहीं कंपेयर करने की जरूरत, लेकिन जर्नली हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉम मॉडल में हमारे पास सर्कुलर या टू वे का कॉन्सेप्ट था कि दोनों बंदे सेंडर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। फीडबैक इसमें इंक्लूड किया गया था। ये बात बता दी कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, ठीक है ना, और दोनों की शेयरिंग से मीनिंग्स क्रिएट होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंसानों का जो भी कल्चर है, उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। नॉइज की टाइप्स अंदर आती हैं और ये बेसिकली के मॉडल जो है वो मैस कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख लें, ठीक है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग पे भी अप्लाई होता है, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे पास फीडबैक के कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास व्यूअर्स के कॉल्स आ जाती हैं या रेटिंग्स आ जाती हैं या क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया को अगर हम एग्जांपल के तौर पे देख लें तो इसमें हमारे पास जो है ना फीडबैक तो देयर एंड देन आ जाता है, लाइक्स शेयर्स ये सारा कुछ, बट नॉइज बड़ी अच्छी समझ आ जाती है कि एल्गोरिदम के थ्रू जो फिल्टरिंग होती है या जो मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, दिस इज द टाइप ऑफ नॉइज जो हम समझना चाहते हैं। प्रिंट जर्नलिज्म की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो लेटर्स टू द एडिटर्स या सर्कुलेशन जो फिगर्स होती हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ फीडबैक। रेडियो कम्युनिकेशन को अगर हम जहन में रखें तो लिसनर्स से सर्विस भी होते हैं, लेकिन बेसिकली फोन इन पे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा होता है और वंस अगेन सोशल मीडिया के थ्रू भी रिस्पॉन्सेस आते हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट में अगर हम देख लें तो हमारे पास क्या होता है कि एकेडमिकली आपकी और हमारी बहुत सारी बातें ओवरलैप करती हैं हमारी लैंग्वेज में, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और उनके एग्जाम रिजल्ट्स आर फीडबैक, ठीक है। फाइनली हम एक नई चीज समझते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कि पॉलिटिशियंस अपना कैंपेन को इनकोड करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट्स बनाएं या स्पीचेस वगैरह दें। सिटीजन्स डिकोड करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को जहन में रख के, ठीक है ना, क्योंकि इसी वजह से है कि फॉर एग्जांपल ABC पार्टी वाला बंदा इस मैसेज को इस तरह लेता है और XYZ पार्टी वाला बंदा इस मैसेज को किसी और तरीके से लेता है, ठीक है ना। तो जो सिटीजन के पोल्स होते हैं या जर्नली इलेक्टोरल वोट्स जो होते हैं या लोगों की जो प्रोटेस्ट्स होती हैं, ये पॉलिटिकल फीडबैक की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। स्ट्रेंथ्स पे हम जाते हैं। स्ट्रेंथ्स में इसने फीडबैक का कॉन्सेप्ट हमें दे दिया, ठीक है ना, टू वे नेचर बता दी, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर दिया, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों आती हैं वो हेल्प आउट कर देता है। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ब्रॉडकास्टिंग, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग इस एंड पे है। अगर हम वीकनेसेस देखें इस मॉडल की, श्रॉम मॉडल की, तो बेसिकली वो ये देखता है कि ऑडियंसेस को बराबर ले आया है वो सेंडर्स के। ऑडियंस और सेंडर, ऑडियंस चाहे फीडबैक जब देती है ना तो सेंडर के बराबर नहीं होती, स्पेशली मैस कम्युनिकेशन, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल मीडिया की जो ओनरशिप है, मीडिया में जो गेट कीपिंग के कॉन्सेप्ट हैं, ये जो इसके बाद नए कॉन्सेप्ट आएंगे। गेट कीपिंग चूंकि आपने नहीं पढ़ा हुआ, डायरेक्टली नहीं पढ़ा हुआ, जेंडर सेटिंग डायरेक्टली नहीं पढ़ा हुआ, बट जर्नली इस पे एक कॉमेंट है कि मीडिया की जो पावर डायनेमिक्स हैं, कि मैस मीडिया कितना पावरफुल है, उसको इग्नोर कर दिया गया है और फीडबैक को बहुत सिंपल कर दिया गया है। ठीक है ना, मैस मीडिया में तो देखें डायरेक्ट फीडबैक तो था नहीं जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और डिलेड था, इनडायरेक्ट था। तो इसलिए फीडबैक को बहुत सिंपल फॉर्म में इन्होंने दे दिया है इन दिस मॉडल। ठीक है, और बेसिकली ये टू पार्टीज के जमाने की बात की गई है कि जिस जमाने में सेंडर और रिसीवर सिर्फ दो पार्टीज हैं। आजकल के जमाने में जब हम देखते हैं तो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस, मल्टी पार्टीज एट द सेम टाइम कम्युनिकेट कर रही हैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट पे बिल्कुल बातचीत नहीं की गई, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल जो एनवायरनमेंट्स हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। तो ये इस पे क्रिटिक है, क्रिटिक्स हर बंदा अपने हिसाब से देता है। अच्छा, वी आर वेरी वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, सॉरी। दिस इज अ केस स्टडी, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगी तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा केस स्टडी, तो हमारे पास हर किस्म की चीज आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉइज, इसको देख लेंगे नॉइज में क्या कुछ आ रहा है, बट जर्नली दिस इज ऑल गुड। अच्छा, वी आर गुड टू गो। अच्छा, तो हमारे की टेकअवेज आज क्या है कि कम्युनिकेशन सर्कुलर है। मीनिंग्स जो है ना, किसी भी मैसेज के मीनिंग्स बेसिकली मैटर किस चीज पे करते हैं कि कितना जो लोग इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनकी फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस ओवरलैप कितना ज्यादा करती हैं। फीडबैक बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैसेज को की अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी लानी है तो उसके लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। और नॉइज हर जगह है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को खराब करती है। और कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, मैसेज के कंटेंट के अलावा कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है। एक इंसान का कल्चर, उसकी एजुकेशन और उसका एक्सपीरियंस वो डिटर्मिन करते हैं वो किस तरह मैसेज को इनकोड या डिकोड करते हैं। आपने ये चीज सुनी भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कभी सुना हुआ है? यस मैम। यस ये मैम। इसका मतलब किसी को पता? मैम, इसका मतलब ना ऐसे ही हो सकता है ना कि जिसको एक दफा कोई तकलीफ या कोई मुश्किल पड़ी हुई हो तो वो जब कोई कदम लेता है ना, तो ठोकर खाने के बाद तो वो हर कदम ना फूक फूक के लेता है, सोच समझ के लेता है, वो उस काम को करते वक्त 100 बार सोचते फिर वो कदम उठाते हैं। एक्चुअली दूध तो देखें गर्म होता है, छाछ मेरे ख्याल में आइदर इट इज लस्सी या लस्सी के ऊपर की जो फ्रॉथ सी नहीं होती, आई एम नॉट श्योर दोनों में से किस चीज को कहते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको भी फूके मार मार के पीते हैं क्योंकि उसको वो भी वैसा ही वाइट है, वैसी चीज नजर आती है, ठीक है ना। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस ना आपके वो मैटर करते हैं। ये जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैटर की बात है ना, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक दफा किसी का किसी चीज के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली उस रास्ते पे जाता है, और उसी चीज के बारे में किसी का बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो बहुत फूंक फूंक के कदम लेता है, ठीक है ना। तो किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो स्पेसिफिकली उस पर्सन का अपनी भी जो रिसीवर है उसकी चीजें किस तरीके से इसमें डील करती हैं, ये मैटर करता है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। कल के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक से दो और मॉडल्स कर लें, ठीक है ना, सो दैट वी आर रेडी फॉर आवर मिड्स नेक्स्ट वीक। मिड्स का मैं एक और क्लैरिटी भी कोशिश करूंगी कि हमें पता चल जाए। जहां तक मेरा ख्याल है मिड्स के दौरान क्लास नहीं होगी, लेकिन इट इज बेटर कि क्लैरिटी आप लोग या ले लें या मैं ले लेती हूँ सर से, ताकि हमें क्लैरिटी रहे कि क्या चीज होगी, ठीक है। और मैम एक बात पूछनी, जितना आपने पढ़ाया वो सब आएगा मिड्स में? बच्चे मेरी कोशिश तो है कि फिर हम अभी ऑनलाइन क्लासेस वाला अंदर कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन वालों का हमने कोई रिविजिटिंग नहीं की हुई। रोजा, अब आपका कैमरा ऑन है। जज़ाकल्लाह बेटा फॉर टेलिंग दिस इज, मुझे बार बार चेक करना होता है कि कहीं गलती से ये गड़बड़ ना हो गई हो, ठीक है ना। अभी भी ऑन है। ना वो हाथ रख दिया मैम, टाइम लेस है, फिर ये आप ग्रुप में समझा दें, खत्म हो ठीक है, जाएगी चलें। क्लास। चलें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।